अस्सलाम वालेकुम शहजादियों, कैसी हो आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगी, ठीक ठाक होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। तो जनाब यहाँ पे मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, तो आ गई हूँ 3 से 4 दिन के बाद आपकी आपी फिर से दोबारा हाजिर हो गई है। लेकिन आज सारी परेशानियाँ आप लोगों के सामने खोल के रख दूँगी। क्या क्या टेंशन थी, क्या क्या परेशानी थी, क्यों नहीं व्लॉग अपलोड कर रही, क्या हो गया मुझे, क्यों सुस्ती आ गई है, तो खैर सारा कुछ बताऊंगी। चले जी यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे ना टाइम हो गया था तकरीबन 1 बजे का, और मैंने जिद करके ना मैंने जिद किया आज फिर अपने हस्बैंड के आगे कि मुझे लेसिस लेनी है, प्लीज़ मुझे बाजार ले जाएं या आप खुद जाके मैचिंग कर ले। तो उन्होंने कहा चलो 10 मिनट के लिए आओ, मैं तुम्हें ले जाता हूँ, जाके अपनी मर्जी की जो लेसें है ना वो पसंद कर लो। पहले तो मान ही नहीं रहे थे, पहले मुझे डांट ही रहे थे। जैसे कि पहले भी मैंने व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि तब भी मुझे डांट पड़ी थी, तो आज फिर मुझे सुबह के टाइम डांट पड़ी थी। फिर भी मैंने उनको मक्खन लगा के ना थोड़े से मस्के लगा के तो मैं उनको फिर ले आई थी थोड़ी देर के लिए। और उनके बाद इन्होंने जाना था अपने काम, अपनी शॉप पे जाना था। तो बस यहाँ पे भगवानपुरा जो है ना लाहौर का फेमस बाज़ार है, ये तो सबको ही पता होगा, अब तो सबको ही पता चल गया, मेरे व्लॉग में देखती रहती हो आप लोग। तो लाहौर तो मैं आप लोगों को यहीं पर दिखा देती हूँ, सारा बाज़ार भी अक्सर आप लोगों को नज़र आ जाता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पे जो एंटर है ना वहाँ से ही मैंने लेसिस खरीद ली थी, जो फट्टे शट्टे लगे होते हैं ना वहाँ से, क्योंकि मुझे शिटल की लेस ही चाहिए थी। मैंने सिंपल लेसें लेनी थी, कुछ लेसें मेरे घर में पड़ी हुई थी ऑलरेडी, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा लेसिस नहीं खरीदी, बस थोड़ी सी मैंने खरीद ली हैं। जो मेरे पीस थे ना, जो मेरी अच्छा यहाँ पे सारे पीस नहीं है, कुछ मैंने शर्ट्स भी हैं मेरी, और ये पिछले साल की हैं, एक आधी गुल अहमद की भी है, और साथ में मैंने ना कुछ सालिया के लिए हाँ पीसेस लिए थे, तो उनके साथ लेसिस मैंने कहा लेती हूँ। पैरट कलर का एक बड़ा प्यारा सा ये जो आपको प्रिंट नज़र आ रहा नहीं है, मेरे दिल को लगा हुआ है, तो मेरा दिल करता है या तो मैं इसको अपना स्टिच कर लूँ, फ्रॉक बना लूँ, या मैं सालिया का स्टिच कर दूँ। तो अभी कुछ कंफर्म पता नहीं है मैं इसका क्या करती हूँ। तो इसके साथ लेसेस ना कुछ वो मुझे शॉक कलर की येलो येलो कलर जो होते हैं ना वो दिखा रहा था, ब्राइट कलर ना, तो मैंने कहा नहीं थोड़ा सा ना मुझे लाइट कलर में ही लेना चाहिए, ज़्यादा मुझे येलो कलर अच्छा नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे स्किन कलर की जो शर्ट आपको नज़र आ रही है, ये गुल अहमद का फैब्रिक है। जब मैं इसको स्टिच करूँगी ना इसका प्रॉपर डिज़ाइन आप लोगों को दिखाऊंगी। तो खैर मैं लेसिस लेके ना बस मैंने लेसिस ही ली हैं, और मैं घर आ गई थी। और घर आके ना मैंने यहाँ पे जो कुछ चीज़ें थी, जो धुले हुए कपड़े थे ना, उनको मैंने डालना सितार के ऊपर। और ये वाला जो एरिया ना अभी तक मैंने इसको साफ़ नहीं किया, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला, इतनी ज़्यादा मैं मसरूफ़ रही हूँ इन दिनों। तो लें जनाब, मैंने ग्रीन वाला सूट जो है ना वो दोबारा से पहन लिया। जो मेरी प्यारी बहन मुझे पहले कमेंट्स करती थी ना कि आप इसकी जान छोड़ दें, मैंने नहीं जान छोड़नी, क्योंकि मैं क्यों छोड़ूं भाई अपने कपड़ों की जान, मैं क्यों छोड़ूं। जो स्टिच मैंने अपने लिए किए हैं तो जाहिर सी बात है मैं ही उनको पहनूंगी। अब एक दो दफ़ा पहन के तो मैं इतनी भी अमीर ज़ादी नहीं हूँ कि एक दो दफ़ा पहन के तो मैं अपने कपड़े फेंक दूँ, तो मैं उसको पहनूंगी। अब आपको आगे आगे नज़र आते रहेंगे, मैं क्या कर सकती हूँ। अब एक व्लॉग की खातिर मैं हर रोज़ एक नया जोड़ा तो नहीं पहन सकती ना, जो मेरे हैं मैंने उन्हीं को पहनना है। तो यहाँ पे किचन में आई थी मैं, और मैंने ना अपना नाश्ता जो है ना वो तैयार करी थी। एक फ्राई पैन में आपको नज़र आ रहा है ना कि मैंने चाय रखी हुई है, तो अब मेरी ना ये ज़िद बन गई है, मैं फ्राई पैन में ही चाय बनाती हूँ, क्योंकि मैंने जब भी 1 कप बनाना है ना मैंने इसी के अंदर बनाना होता है। जब मैंने 2 कप बनाना होता है ना तो मैंने चाय वाली जो पतीली होती है ना मैंने उसके अंदर बनाना होता है। तो मेरी अपनी मर्जी है, मैं इसी तरह करती हूँ। तो जो जिस काम में मुझे आसानी लगती है ना मैं बस उसी काम को अपनाती हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिव रहा करें, खुश रहा करें, खुशबाश रहा करें, किसी से किसी की भी टेंशन ना लिया करें। तो अब तो शुक्र है मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख लिया। मुझे ऐसे ऐसे पहले कमेंट्स आते थे जो यकीन माने कि मैं ना 10 मिनट तो सोच में पड़ जाती थी कि ऐसा क्या है जो कि इस तरह के कमेंट्स भी कुछ लोग कर देते हैं जो कि आप लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। खैर कमेंट्स को आज नहीं मैं डिस्कस करूँगी, क्योंकि आप लोग भी सुन सुन के बोर हो जाओगे। तो यहाँ पे ना मैंने चाय वगैरह अपनी डाली, मैं नाश्ता वगैरह कर रही थी, और टाइम ना यहाँ पे हो गया था तकरीबन 3 से 4 बजे का, और मुझे टाइम ही अब मिला। सुबह का मैंने कहवा पिया हुआ था। अब मुझे मेरी प्यारी जो सिस्टर्स है ना, मेरी लाडली सिस्टर्स, उन्होंने मुझे कमेंट करके पता है क्या कहना, आप ही प्लीज़ टाइम पर नाश्ता कर लिया करें। एक तो मुझे उनका ये कहना बड़ा अच्छा लगता है जब वो मुझे कहती है ना, बड़ी एहसास करके मुझे कमेंट करके कहती है ना, अभी आप तो टाइम पे नाश्ता कर लिया करें। तो बस क्या करूँ, क्या बताऊँ आप लोगों को कि बस मैं इसी तरह ना मसरूफ़ हूँ, और अपने लिए वक्त निकालना ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो यहाँ पर मैं कुछ चेक कर रही थी, साथ में मैं अपनी चाय इंजॉय कर रही थी। मैंने सोचा एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और ओए होए इतने प्यारे तुम लोगों ने कमेंट्स कर दिए थे आप लोगों ने कि मैंने एक वीडियो डाल दी थी इंस्टा पे भी और टिकटॉक पे भी कि मोहम्मद इब्राहिम को जो है ना कॉन्स्टिपेशन
कॉन्स्टिपेशन का मसला चल रहा है उसके ऊपर डिस्कशन करें, मुझे बताएं कुछ जिन बहनों के तजुर्बे हैं ना जो कि लाइफ स्पेंड कर चुकी हैं इस तरह की, जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो वो मुझे बताएं कि बच्चे को 6 माह के बच्चे को 7 माह के बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का मसला क्यों इतना ज़्यादा हो जाता है, ताकि उनकी रेमेडी जो है ना वो मैं बनाऊँ घर में, उसको कुछ खिलाऊँ तो वो जो है ना उसका मसला जो है ना ये हल हो जाए। तो मुझे इतने प्यारे प्यारे आप लोगों ने कमेंट्स किए थे, यकीन माने दिल खुश हो गया, वाकई आप लोगों ने मेरी बड़ी हेल्प की। और जिन्होंने मुझे कहा था ना दूध के अंदर देसी घी का कतरा डाल के जो है ना वो उसको पिलाएं, तो मैंने ये अमल किया, ठीक है। लेकिन अभी मुझे उसका कोई रिजल्ट इतना सामने नहीं आया, जैसे आएगा आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी। तो ये अभी जो आपको पीछे बर्गर की रेसिपी बर्गर जो नज़र आया है ना, तो ये वही वाले बर्गर है जो कि मैंने 2-3 दिन पहले तैयार किए थे, और आज मैंने इनको पैकेट में से निकाल के ना इनको तैयार करके अपनी बेटियों को दिया था और उन्होंने खाया था, बड़ा सॉफ्ट था। और चिकन स्टफिंग की जो रेसिपी है वो इंशाल्लाह आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो अब मैं अंदर आई थी कमरे में, थोड़ा सा किचन का काम करके मैंने सोचा अपने हाथों की थोड़ी सी केयर करती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे हैंड जो है ना वो थोड़े ड्राई हो रहे हैं। तो मैं लोशन वगैरह पहले लगा रही थी और फिर मैंने लिप्स का भी देखा ना, तो लिप्स भी बड़े ड्राई हुए थे, तो मैं ये ना लेकर आई हुई थी बाज़ार से। ये लिपस्टिक पहले मुझे तो लगी कि ये लिपस्टिक है, लेकिन जब मैंने इसको ओपन करके देखा ना तो ये बिल्कुल वाइट कलर की जेल टोन में थी। तो इसको लगा के ना जो लिप्स है ना बड़े शाइनी से, बड़े सॉफ्ट से हो जाते हैं। तो मैंने सोचा इसको भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये मुझे रिजनेबल प्राइस में ना बाज़ार से, मार्केट से मिल गई। तो ये भगवानपुरा जो बाज़ार है ना, बागबानपुरा बाज़ार जो है वहीं से मैंने इसको ख़रीदा था। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इस तरह बोलती हुई जो नज़र आ रही है ना मुझे, तो मैं तो परेशान ही हो गई हूँ। जब मैं तेज़ बोलती हूँ तब भी मुझे ना कमेंट्स आ जाते हैं, और जब मैं स्लो बोलती हूँ ना तब भी थोड़ा सा इशू बन जाता है। मैं क्या करूँ, मुझे आज आप लोगों ने पर्सनली मुझे अच्छे तरीके से गाइड करना है कि आपकी ये वाली आवाज़ आपकी बेस्ट है, आपने इसी तरह करना है। जिनके कमेंट ज़्यादा होंगे ना मैं उसको फॉलो करके चलती जाऊँगी। और आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि आज मैंने नान बनाए थे अपनी बेटियों के लिए। आलू वाले जो नान होते हैं ना वो मैंने घर में तैयार किए थे। तो ये यहाँ पे मैं उसी का जो आटा है ना वो गूंद के रखने लगी थी, उसी की डो तैयार कर रही थी। और इसके अंदर मैंने कोई ईस्ट शामिल नहीं की, जस्ट मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया। और फुल मैं रेसिपी नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर आप लोग शॉर्ट नहीं देखोगे। और यहाँ पे आलू की जो स्टफिंग है वो मैं तैयार करके ना मैं रखने लगी थी, और भी आपको मैं इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी जो नान मैंने ओवन के अंदर तैयार किया था। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि ओवन के अंदर ही इसको बनाया जाए, इसको ना आप किसी पतीले के ऊपर भी उल्टा करके ना, पतीले के ऊपर हल्का सा पानी लगा के नान जब हम इस तरह तैयार कर लेते हैं ना, जिस तरह मैं कर रही हूँ, तो आप इसको उसके ऊपर लगा के ना उस नान को तैयार कर सकती हैं। एक सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसको ओवन के बगैर भी आप लोग बना सकते हैं। ना समझ आए तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे, हर तरह की जो है ना रेसिपी सामने आ जाएंगी। नान किस तरह से घर में बनाया जा सकता है, बहुत आसान रेसिपीज़ जो है ना उनको आप देख के फॉलो कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं अंडा अप्लाई कर रही थी, दूध और अंडा मिक्स करके ना इसके ऊपर लगा के। और ये मैंने पहली बार आलू वाला नान जो है ना तैयार किया है। पहले आई थिंक मैंने कीमे वाला नान बनाया था, तो वो ओवन में ना थोड़ा सा हार्ड हो गया था। तो आज मैंने बनाया तो बड़ा सॉफ्ट ये बनाया। और अरीशा और मीज़ा को मैं बना के ना एक ही नान दूंगी, क्योंकि ये ना इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा शौक से खाती नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इनको बना कर देने की घर में कोशिश करूंगी ना, तो हो सकता है ये खाना शुरू कर दें। तो खैर फाइनली नान की लुक तो आप लोगों ने देख लिया माशाल्लाह से, कितना मज़े का और सॉफ्ट लग रहा था। और अब मैं आ गई थी कि अपने रूम में, और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, ठीक है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग स्टार्ट हो गई थी और मेरे काम शाम मैंने इसी तरह जो है ना ख़त्म कर लिए थे। और अब बस मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने थे, जो कि मुझे आज ये कह रहे थे कि मैंने ये वाला ड्रेस पहनना, तो मैंने सोचा इसको जल्दी से प्रेस करती हूँ। अरीशा रमीज़ा सालिया के भी मैंने ना फिर प्रेस करके रख देने थे। और अरीशा रमीज़ा सालिया तो नहीं, सॉरी, खैर अरीशा रमीज़ा के पेपर जो है ना वो ख़त्म होने वाले हैं। मंडे वाले दिन इनका लास्ट पेपर है, और मंडे वाले दिन ही मैं अम्मी की तरफ का चक्कर लगाऊंगी, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए। आप लोगों ने देखा होगा कि व्लॉग में भी अब आपी जो है ना वहाँ का व्लॉग हमारे साथ शेयर नहीं करती, मसलन अपनी अम्मी की तरफ इतना नहीं जा रही। तो जो मुझे इस तरह कहती होती थी ना कि आप आए दिन अपनी माँ की तरफ जाती हैं, तो उनके लिए तो खुशी का दिन होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी देरी हो गई थी, मैं अम्मी की तरफ नहीं गई थी। और अब मैं जाऊंगी अपनी अम्मी के घर में, और वहाँ पे सारा से भी मुलाकात होगी, जाहिर सी बात है सारा वहीं पे होती है। और हो सका तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि वहाँ का दिन किस तरह का मेरा गुजरा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है। और ये ना कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद आज ना मेरा इतना ज़्यादा दिल कर रहा था ना पैटिस खाने को। तो मैंने ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि नाश्ते में क्या खाना है, मतलब मैंने कहा मैं ब्राउन ब्रेड खाऊंगी। तो कहते फिर अंडा वगैरह यहाँ पर साथ में बना लो। मैंने कहा नहीं, मैंने अंडा तो खाना नहीं, जाहिर सी बात है फीका सा
अंडा वो जो वाइट सफ़ेदी वाला होता है ना, वो तो मेरे से खाया ही नहीं जाता। तो फिर मैंने ना यहाँ पे इनसे मंगवाए पैटिस, और ये नेमत खाने से फिर पैटिस वगैरह लेके आए थे। काफ़ी दिनों के बाद ही मैंने ये चीज़ मंगवाई, और पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, मैंने कहा आज इसको खाती हूँ। तो यकीन माने मैंने डरते डरते ये निकाले हैं, और मैंने डरते डरते ये वाला पीस निकाला और इसको ओवन में गर्म किया। मैंने कहा ये ना हो कि फिर वही जो ना मेरा हाल हो जाए, क्योंकि मुझे आप लोगों ने भी बड़ा डराया हुआ था। इंस्टाग्राम पे भी कमेंट करते थे कि जैसे ही आप खाना स्टार्ट करेंगी आप फिर वैसे की वैसी हो जाएंगी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ क्या आगे रिज़ल्ट आता है, क्या मैं वाकई दोबारा से फ़ैट हो जाऊँगी या फिर मैं पतली रहूँगी। तो बस मैंने इसको खाया, एंजॉय किया, और अब शाम का टाइम हो रहा था, और मैंने ना आज अरीशा रमीज़ा की शलवार की जो कटिंग है ना, अच्छा मुझे ना पिछले साल का ये ड्रेस है, ठीक है, वो जब सारा ने पेंट किया था ना, जब इनके सूट के ऊपर, आप लोगों को याद होगा, मेरी कुछ बहनों को याद होगा यकीनन, जो कि मुझे रेगुलर देखती आई हैं ना, उनको पता होगा। सारा ने जो बनाया था ना, जिसके ऊपर पेंट किया था, उसने सिंपल सा फ्लावर ट्रेस करके उसने पेंट कर दिए थे दोनों की शर्ट्स पे। तो अब मैंने ना वो वाली शर्ट जो है ना इस साल स्टिच करनी थी, क्योंकि मुझे पिछले साल टाइम ही नहीं मिला। तो उसके साथ ना मैंने अम्मी से ना ये सेल्फ प्रिंट टाइप, नहीं ये प्रिंट तो नहीं है, खैर इसके अंदर भी ना डिज़ाइन सा बना हुआ है। ये जो आपको शॉकिंग कलर का कपड़ा नज़र आ रहा है ना, ये शलवार का कपड़ा मैंने मंगवाया है, ठीक है। और ये पूरे ट्राउज़र से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा, मसलन 3 गज़ लगा लें ये कपड़ा होगा। इसमें मैंने 2 शलवारें बनानी थी, जो खुली घेर की शलवारें होती हैं ना, बेल्ट वाली जो शलवारें होती हैं, वो स्टिच करनी थी। तो यहाँ पे मैं इसका हिसाब लगा रही थी कि इसमें बनेगी भी कि नहीं बनेगी। यहाँ पे मैं ट्राउज़र बना दूँ, फिर मैंने कहा मैंने गोल राउंड में जो शर्ट्स है ना, वो मैंने घेरे वाली शर्ट्स बनानी है, तो उसके साथ इनको शलवारें ज़्यादा प्यारी लगेंगी। तो बस मैं इसकी जो है ना प्रेस करके इसको सीधा कर रही थी और बैलेंस कर रही थी, और यहाँ पे मैंने इसको डबल फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पहले तो मैंने यहाँ पे एक बिल्कुल सीधी लाइन ट्रेस की है, ठीक है। ट्रेस करने का मकसद ये होता है कि बिल्कुल एक जैसा जो है ना हमारा कपड़ा यहाँ पे बराबर कट होगा, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर ना 2 इंच का निशान लगाना था, जो कि हमने ऊपर बेल्ट लगानी होती है ना शलवार पे। तो मैं शलवार पे भी बेल्ट लगाती हूँ, ट्राउज़र पे भी मैं बेल्ट लगाती होती हूँ, जो चौड़ी वाली होती है ना। हो सकता है मैं इस पर थोड़ी चौड़ी कम करके ना वो बेल्ट लगाऊँ। तो ये देखें मैंने इस तरह से निशान लगा लिया था 2 इंच का, और मैंने टोटल जो स्टिच हुई बेल्ट है ना वो 5.5 इंच पे रखनी थी, ठीक है। यहाँ पे टोटल मैंने ये बेल्ट का जो कपड़ा लिया है ना लेंथ का, वो 7.5 इंच लिया, ठीक है। और मैं जो इनकी स्कूल की शलवार है ना रीशा की, उसका साइज़ ले रही थी, और वो मुझे थोड़ी सी लंबी लग रही थी, क्योंकि अक्सर मुझे रीशा कहती होती थी मामा ये नीचे की तरफ ज़्यादा शलवार आई होती है, इसका जो साइज़ है ना वो थोड़ा सा बड़ा है। अब यहाँ पे इसी बेल्ट वाले कपड़े को मैं आगे भी रखूँगी, क्योंकि मैंने रमीज़ा की भी शलवार बनानी है, तो उसकी बेल्ट भी मैं इसी के हिसाब से जो है ना कट कर लूँगी। अच्छा, रमीज़ा की बेल्ट का साइज़ मैंने 6.5 इंच रखा है, ठीक है, और रीशा की बेल्ट का साइज़ मैंने 7.5 इंच रखा है। दोनों में थोड़ा सा गैप है ना, तो इस वजह से थोड़ी सी हाइट का भी है, तो इस वजह से मैं 1 इंच का कम रखती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जिस तरह अगर 7 साल की आपकी बेटी है ना, तो आपने उसकी बेल्ट जो शलवार अगर बनानी होगी ना, तो उसका साइज़ आपने 7.5 इंच ही रखना है। मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, मुझे दोनों का बराबर ही रखना चाहिए था, यहाँ पर अरीशा का आधा इंच जो है ना वो बढ़ाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मैंने स्टिच करने के बाद जब मैंने इनको पहना के देखी ना, तो इनको पूरी आ गई थी, ठीक है। तो मेरे से यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि मैंने रमीज़ा को छोटी कर दी है, हालांकि उसकी भी बराबर ही मुझे कट करनी चाहिए थी। तो ये अब इसकी नीचे वाली जो साइड है ना, बेल्ट तो हमने कट कर ली थी, अब नीचे वाली हमने साइड कट करनी है। तो यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है कपड़े को, ठीक है। और यहाँ पर नीचे से भी मैं साइज़ चेक कर रही थी कि रमीज़ा का बनेगा कि नहीं बनेगा, कपड़ा कहीं कम तो नहीं है। तो शुक्र है कि कपड़ा पूरा पूरा आ गया था। और अगर आपने 2 शलवारें बनानी है ना, एक 7 साल की बच्ची की और एक 8 साल की बच्ची की, तो आपने 3.5 गज़ जो है ना कपड़ा लेना, ठीक है। 3 गज़ कपड़ा कम होगा, ठीक है। अच्छा, नीचे से मैंने पांचे वाली साइड से ना 7 इंच पे निशान लगाया चौड़ाई का, और ऊपर से मैं पूरा ही रख रही हूँ, बस 1 इंच मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। अच्छा, ऊपर बेल्ट को लेके और ये जो निशान अभी मैंने लगाया था ना, इसको लेके टोटल आसन का जो साइज़ है ना हमें स्टिच हुआ 11 इंच चाहिए, ठीक है। 11 इंच इतना काफ़ी है, तो उसके हिसाब से आप लोगों ने निशान लगा लेना है, और इस तरह से शलवार को शेप देते हुए ना कट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं अभी आपको बेल्ट ऊपर रखते हुए भी समझा रही हूँ कि इतनी जो है ना आसन का निशान मैंने इतना लगाया है, ठीक है। अब इसी शलवार को रख के मैंने रमीज़ा की भी कट कर लेनी थी। दोनों की शलवारें इसी तरह मैं कट करती हूँ, ट्राउज़र भी इसी तरह कर लेती हूँ। एक का काटती हूँ ना, तो उसी को दूसरे के ऊपर रख के ना कपड़े के ऊपर मैं कट कर लेती हूँ, और साले का भी इसी तरह करती हूँ, स्टेप बाय स्टेप। बस थोड़ी सी लेंथ कम करवा देती हूँ, लेंथ कम कर देती हूँ, बाकी सारा तरीका जो है ना वो एक ही होता है, तीनों का एक जैसा ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने सिर्फ दोनों का एक जैसा बना रही हूँ, सालिया का नहीं बनेगा बीच में, क्योंकि शर्टें 2 ही थी।
अच्छा, शलवार यहाँ पे कट करके मैं अभी आपको खोल के भी दिखा रही हूँ कि ये देखें, यहाँ पे ना हमने यहाँ पे चुनट्स डालनी है, ठीक है। ये चुनट्स वाली जो बेल्ट होती है ना, बेल्ट वाली शलवार जो होती है ना, ये वो है। जिस तरह बड़ों की शलवार कट की जाती है उसी तरह छोटी बच्चियों की भी काटी जाती है। तो ये शर्ट्स थी, इनको प्रेस करना था, तो मैंने सोचा इनको प्रेस कर लेती हूँ, फिर बाद में मैं इनको स्टिच करूँगी। अच्छा, मैंने पूरा ज़ेन बनाया हुआ था कि आज मैं इनका ये पूरा सूट जो है ना, 2 शलवारें और 2 शर्टें मैं स्टिच करके फ़ारिग होंगी। लेकिन मुझे इब्राहिम ने इतना ज़्यादा तंग किया हुआ था स्टिचिंग के दौरान, बार बार रोई जाए, वही उसका जो पेट का मसला था ना, उसकी वजह से। तो बस बड़ी मुश्किल से मैं शलवारें स्टिच करके फ़ारिग हुई और तकरीबन 9 बज गए थे। मैंने बच्चों को अभी सुलाया भी नहीं था। तो यहाँ पर मैं ना, अच्छा यहाँ पर ना मैं इन्हीं शर्ट्स के जो है ना बाजू कट कर रही हूँ, ठीक है। और अभी आप लोग देख लीजिएगा मैं किस तरह से काट रही हूँ। आसान तरीके से मैंने बाजू भी कट कर लेने थे, दोनों के एक साथ रखते हुए मैंने कट किए हैं, ठीक है। और लेंथ अगर मैंने कम करनी होगी ना रमीज़ा की, तो मैं फोल्डिंग में कर दूंगी, वो लेंथ उसकी कम हो जाएगी। पफ वाले जो बाजू होते हैं ना वो बनाऊंगी और आगे से भी चुनट्स वाले जो होते हैं ना वो स्टाइल दूंगी। खैर, आप लोग सुनाएं, आप लोगों ने गर्मियों के कपड़ों की तैयारी स्टार्ट कर दी है? कपड़े वगैरह ले आए हो कि नहीं अपनी बेटियों के? तो अगर लाए हो तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताओ और अपने बारे में कुछ कुछ बताया करें कि आप लोगों के किस तरह के दिन गुजरे हैं। ज़रूरी नहीं है कि बताने के लिए सिर्फ वीडियो का आना ज़रूरी है, कमेंट्स में भी आप लोग अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर कर सकती हो मेरे साथ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग अपने बारे में कुछ बताती हैं ना मुझे। और मुझे ना एक कमेंट आया था सिस्ट्रोलॉजी के अकाउंट से, और इतना लंबा उन्होंने मुझे कमेंट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं ना, यकीन माने, अब क्या आप लोगों से शेयर करूं कि मैं परेशान क्यों थी इतने दिनों से, मैं किस चीज़ की टेंशन ले रही थी। पता नहीं 3-4 दिनों से मुझे क्या हो गया था कि मैं ना, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं व्लॉग को कैप्चर करूं। इवन के शॉर्ट वीडियो जो 1 मिनट की होती है ना, मेरा उसको भी बनाने को दिल नहीं कर रहा था। और अक्सर मैं ना बैठ के थोड़ा सा परेशान भी होती थी, रोती भी थी कि पता नहीं अब क्या हो गया, मुझे व्लॉग बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो खैर, फिर मुझे ना ये जो सिस्टर ने कमेंट किया ना सिस्ट्रोलॉजी के अकाउंट से, तो इनके कमेंट ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी। थैंक यू सो मच। मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हो मेरे साथ, इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, इतना मेरी वीडियो को लाइक करते हो और मेरी वीडियो का वेट भी करते हो। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये बस आप लोगों के कमेंट्स की वजह से मुझे हिम्मत मिल जाती है, वरना मैं तो रोज़ ही ना कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मेरी हिम्मत को तोड़ देते हैं, लेकिन आप लोगों की वजह से मैं फिर से खड़ी हो जाती हूँ और व्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है, मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी मेहनत पसंद आती है। तो बस आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं इंशाल्लाह ज़रूर आगे जाऊँगी। मैं हिम्मत नहीं अपनी छोड़ूंगी और बस कंटिन्यू रहूँगी और जल्दी जो है ना अपनी पहले जैसी जो रूटीन है आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। मसलन डेली व्लॉग्स इंजॉय करते थे ना आप लोग, तो डेली कोशिश करूँगी कि डेली लेकर आऊँ। तो यहाँ पे मैंने शलवारें जो है ना वो स्टिच कर रही थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ स्टिचिंग का भी क्लिप थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। तो शहजादियों, अपना बहुत सारा आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। और हाँ, मैं लास्ट में आप लोगों को ये भी दिखाऊंगी कि रात के टाइम में ना, अक्सर हफ्ते में, वीक में एक दफ़ा ना मैं 1 से 2 दफ़ा चिकन मंगवा लेती हूँ। ये वाला जो बारबेक्यू वाली शॉप से या कबाब्स वाली शॉप से मिल जाता है ना लेग पीस, ये वो मैं मंगवा के ना मैं रात के टाइम खा लेती हूँ और सिर्फ यही खाती हूँ। इसके साथ कोई ब्राउन ब्रेड नहीं खाती, कोई ऐसी चीज़ नहीं खाती। जस्ट मैं इसको खा के ना तो मैं चाय का कप पी लेती हूँ और उसके बाद सोने से पहले ना मैंने रात को कहवा पी लेना होता है, ठीक है। ये रात की अक्सर मेरी रूटीन होती है। और कभी कभार मैं ब्राउन ब्रेड के साथ कोई सालन अगर पड़ा हो जो मैंने बनाया हो उसको थोड़ा सा खा लेती हूँ, ज़्यादा ऑयल वाला जो हिस्सा ना वो नहीं खाती, ठीक है। तो यहाँ पे शलवार के जो पांचे हैं ना, मैं इसको तरपाई कर रही थी और ये शलवार बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी मेरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में पूरा प्रॉपर एक डिज़ाइन आप लोगों के सामने लेके आऊँगी, शर्ट का भी डिज़ाइन शेयर करूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज़।